आपका पॉइंट क्या है? सर मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, ये तब से सपा की सरकार कह रही है महंगाई महंगाई। सर आपने इस बार का वो रिपोर्ट नहीं पढ़ा? 4.72 इन्फ्लेशन रेट है जी अभी तक का सबसे लोएस्ट। जी ओके है ना। विवेक उनकी कैनवस तभी तो अपने नाम के हिसाब से काम लो, तभी अपने नाम के हिसाब से काम लो। विवेक छोड़कर हर चीज से काम लेते हैं। जबरदस्त हार, अयोध्या हार, नासिक हार, चित्रकूट हार, भगवान राम के सारे तीर्थों देखने में हमें भी। मुझे बताइए कि ओडिशा में पुरी है, कहां कौन जीता वहां पर? मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल है, कौन जीता वहां पर? और बताइए कि उत्तराखंड में केदारनाथ है, कौन जीता वहां पर? और बताइए हिमाचल में देवभूमि है, कौन जीता वहां पर? बताइए, बताएंगे नहीं। और मैं आपसे आखिरी और बता दीजिए अनुराग भदौरिया जी, चलिए अच्छा है कि अब मोदी है तो मुमकिन है। जो लोग राम मंदिर को कल तक बेकार बोल रहे थे, सनातन समाप्ति की बात कर रहे थे, आज वो भी जय श्री राम बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है रोम रोम करने वाले राम राम करने लगे हैं। चलिए कम से कम इतनी उपलब्धि है। पर क्योंकि आज मोहब्बत की दुकान चलाने वाला, जो नफरत के बाजार को मिटाने वाला था, खामोश बैठा हिंदुस्तान में। जो पहली फेल हुआ, दूसरी फेल हुआ, तीसरा चुनाव लड़ा तो तीसरी फेल हुआ, और कहता है कि मैं पास हो गया हूं, 99 नंबर आ गए हैं मुझे। 338 सीट लड़े कांग्रेस अकेले, लेकिन 99 सीट जीती। कह रहे हमारी जीत हो गई। वाह। कि अगर बीजेपी हारती है तो वो कहते हैं कि अयोध्या में हिंदू हार गया, और अगर ये लोग असम में जहां पर मुस्लिम बाहुल है वहां पर हारते हैं तो क्या इस्लाम की हार बोलेंगे? इस्लाम की हार बोलने की औकात नहीं है। सरपंच से जुड़ा के नारे लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले शहजाद पूनावाला। देखिए, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर भी मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है, और मैं रेत में नहीं बल्कि पत्थर पर वो लकीर बन चुका हूं। चाहे जितना भी प्रयास कर ले ये मोदी को नहीं रोक पाए, और एक साथ आने के बाद भी ये थक चुके हैं। अब बोलते हैं कि हम एनडीए एनडीए कर रहे हैं, पर ये जब से एक साथ आए उसके बाद इंडी इंडी बोलना बंद कर दिया है। एलओपी का नाम घोषित करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, कहते हैं कि राहुल गांधी एलओपी होंगे, अखिलेश को भूल जाइए। अच्छा, इनकी इंडिया अलायंस की मीटिंग में ना उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं, ना हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं। और बता दीजिए अनुराग भदौरिया जी, चलिए अच्छा है कि अब मोदी है तो मुमकिन है। जो लोग राम मंदिर को कल तक बेकार बोल रहे थे, सनातन समाप्ति की बात कर रहे थे, आज वो भी जय श्री राम बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है रोम रोम करने वाले राम राम करने लगे हैं। चलिए कम से कम इतनी उपलब्धि है। पर क्योंकि आप सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं, ऐसा है कि आपको पता होगा कि एक स्टूडेंट है जिसको हमेशा 100 में से 100 मिलता था, इस बार भी यूनिवर्सिटी टॉप किया है, केवल 90 मार्क्स आ चुके हैं, तो थोड़ा मायूस महसूस करता है। और जो हर बार फेल होता है उसे पासिंग मार्क्स ग्रेस में मिलते हैं, तो वो इतरा रहा है। तो मैं कह सकता हूं केवल इतना कह सकता हूं कि छोटी उड़ानों पर घमंड वो करते हैं जिन परिंदों को खुला आसमान नहीं भाता। हमारे तो खुला आसमान था, हमने ख्वाहिश की 400 की, हम फिर भी बहुमत पा चुके हैं, परंतु जिनका बहुमत नहीं आया है इंडिया अलायंस इन्होंने कहा हमने 400 का, अखिलेश जी ने कहा 79 मिली, 37 मतलब 42 नहीं मिला। कौन आ रहा? 17। अच्छा आप तो 80 के 80 जीत गए, आप 32 में रह गए। अमीश जी, आपने शुरुआत में रूल समझा थे। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स है वो रूल मानते ही नहीं है, इसीलिए वो आपकी बात सेकंड में समाप्त करिए, देन विवेक जी। अच्छा, इन्होंने बात की कि सामाजिक न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। आपको पता है कि ये तमिलनाडु में हमारा 10% वोट बढ़ने के बावजूद भी एक बकरी के गले पर अन्नामलाई की तस्वीर डालकर उसका कत्ल कर दिया गया, एक बेजुबान बकरी को मारने वाले। आइए हम सामने खड़े, औकात है तो हमारी जुबान काट कर दिखाइए, हमारा गला काट कर बताइए। एक इंडिया के नेता ने ट्वीट नहीं किया। विवेक जी, मैं जो अन्नामलई की बात करी, और अन्नामलई के साथ मतलब बकरी को आगे रख के उनकी तस्वीर लगा के उनकी गर्दन काटना, वो तस्वीर इस समय मैं चाहता हूं जरा दिखाई जाए वीडियो वॉल पर वो तस्वीर, और हमारे व्यूअर्स को भी दिखाई जाए। मतलब क्या दिखाने की कोशिश है? ये सिंबोलिज्म गलत था, ये गलत था, ये गलत था। इस तरह की चीजें हमारे प्रजातंत्र में नहीं होनी तो चाहिए। इंडिया अलायंस के एपी नेता ने ट्वीट क्यों नहीं करा? नहीं, बिल्कुल गलत है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए वो इतना अनपॉपुलर है कि पूरे तमिलनाडु के अंदर एक भी सीट नहीं है। दूसरी तस्वीर जो देखिए साहब में जो चुनाव जीतने के बाद हुआ, ये किसी इमेच्योर आदमी ने किया, इमेच्योर आदमी है, जिसने ये इमेच्योर है, जिसने ये किया इमेच्योर। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी क्या है, आप मुझे एक बात बताइए। तमिलनाडु के अंदर खूब ड्रामा किया गया, साहब सनातन के खिलाफ बोला, हिंदू धर्म के खिलाफ बोला, ऐसा हो गया वैसा हो, इतनी डिबेट्स हमने करी। अन्नामलाई आज कहां खड़े हैं, बीजेपी कहां खड़ी है तमिलनाडु में, क्या हुआ उस मैं कहता हूं चुनाव तो आप भी हारे हैं, आप लोग भी हारे हैं, चुनाव हारे हैं ना। तो किसने मैं जानना चाह रहा हूं, किस एनडीए के नेता ने, किस बीजेपी के नेता ने आपके नेता की गर्दन को आगे रख के बकरी को काटा है? ये गारंटी से कह रहे हो ये नेता है, आप गारंटी से कह रहे हो नेता है। अरे कौन है, बताइए कौन है? कौन है? मैं किसी तरह का हर एनडीए से जोड़ दोगे? अरे ये बोलोगे एनडीए से नहीं, इंडिया से। अरे ये भूल गए किस पार्टी से, बताइए। आने वाले देखिए अब मुझे सत्यप्रकाश अरे एक सेकंड, सत्यप्रकाश मिश्रा, ये तो बार-बार देखिए कहते हैं कि कई बार कोई बात जुबान पर आ जाती है, आप कहना नहीं चाहते, लेकिन ये भी एनडीए की बात करने लगे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा, देखिए अभी वो उन्होंने गलती से एनडीए बोल दिया, लेकिन पॉइंट ये है कि दिस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें सहारनपुर में हमने देखा किस तरह का हुड़दंग मचा, हमने देखा कि अन्नामलई की तस्वीर लगाकर बकरी की गर्दन काटी जा रही है, ये नैरेटिव क्या है? और प्रधानमंत्री ने बोला कि हमें जीत पचाना आता है। ये मोहब्बत की दुकान चलाने वालों का असली चेहरा बेनकाब कर रहा है। जो मोहब्बत की दुकान, भारत जोड़ो यात्रा, ये सब करके निकले थे, उनके चेहरे से नकाब उतरने की कोशिश। आज मोहब्बत की दुकान चलाने वाला, जो नफरत के बाजार को मिटाने वाला था, खामोश बैठा हिंदुस्तान में। जो पहली फेल हुआ, दूसरी फेल हुआ, तीसरा चुनाव लड़ा तो तीसरी फेल हुआ, और कहता है कि मैं पास हो गया हूं, 99 नंबर आ गए हैं मुझे। 338 सीट लड़े कांग्रेस अकेले, लेकिन 99 सीट जीती। कह रहे हमारी जीत हो गई। वाह, क्या झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ चुनाव में बोलते रहे। अब सामने आंकड़ा है, फिर भी वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी बहुत बुरी हार हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम अलायंस के दल 292 गए। ठीक है, ये बात सही है कि हमने 400 का आंकड़ा रखा था। जीवन में लक्ष्य महान रखने चाहिए, ऊंचाइयां महान चढ़ने की रखनी चाहिए। नहीं चढ़ पाए कोई बात नहीं, हिंदुस्तान कभी न कभी वो ऊंचाई देगा। अगर काम अच्छा बेहतर करके आएंगे, लोगों के लिए योजनाएं बनाएंगे और जनता की सेवा करेंगे, जो नरेंद्र मोदी जी ने आज एनडीए की बैठक में कहा है, तो आने वाले चुनाव में भारत में एनडीए का भविष्य हमेशा प्रबल रहेगा। लेकिन अगर राहुल गांधी
मुंह से बोलेंगे कि मोहब्बत की दुकान है और सड़क पर नफरत फैलता रहेगा, जिहाद का शब्द गूंजता रहेगा, तो इसका जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से दिया जाएगा। भारत जोड़ने वाला व्यक्ति आखिर खामोश क्यों है? क्या हुआ? मैंने पहले उनको जवाब देने दिया, विवेक जी, आप कहने करेंगे हाँ तो ये है ना, विवेक उनकी कैनवस कभी तो अपने नाम के हिसाब से काम लो, कभी अपने नाम के हिसाब से काम लो। रामेश्वरम में जबरदस्त हार, अयोध्या हार, नासिर हार, चित्रकूट हार, भगवान राम के सारे जनता ने आपको जेएनयू कैंटीन छोड़ के बाहर कर दिया, जेएनयू कैंटीन छोड़कर सब जगह से बाहर कर दिया जनता ने आपको। लेफ्ट ने कहा रखा, आप लेफ्ट कहीं पे नहीं रखा। आप अपनी बात रखिए। सबसे पहले तो एक सेकंड स्वामी जी 10 सेकंड अपनी बात सुनिए। सबसे पहले तो समाजवादी और वामपंथी अयोध्या की चिंता करने लगे, यही बड़ी उपलब्धि है। और सुनिए बीच में मत बोलिए। मुझे बताइए कि ओडिशा में पूरी है, कहां कौन जीता वहां पर? मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल है, कौन जीता वहां पर? और बताइए कि उत्तराखंड में केदारनाथ है, कौन जीता वहां पर? और बताइए हिमाचल में देवभूमि है, कौन जीता वहां पर? बताइए, बताएंगे नहीं। और मैं आपसे आखिरी प्रधानमंत्री ने जय श्री राम, ये क्या तरीका है? ये क्या है? सुन लीजिए, आप जय श्री राम कहना बंद कर दिया, प्रधानमंत्री ने जय जगन्नाथ पे आ गए। सुन लीजिए, त्रिपुरा में मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, कौन जीता वहां पर? जवाब नहीं देगा। मैं इससे 2 सवाल पूछ रहा हूं। अब आसाम में भी जीते हैं, वहां पर भी जीते, वहां पर कामाख्या देवी का मंदिर है। परंतु मैं पूछ रहा हूं इनसे, इन्होंने कहा ना ये वो लोग हैं जो कहते हैं धर्म हकीम है। अब बताइए समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता राम मंदिर को बेकार बोलते हैं, राम गोपाल यादव, बताइए सहमत है आप? पब्लिक ने एक साधु का वीडियो देखा था जिसमें वो रो रहा था, वो कह रहा है ये अयोध्या नहीं हारी, ये हिंदू हार गए। अब मैं बताता हूं, अब मैं जवाब दूं। जवाब सुनिए। आप कह रहे हैं कि क्योंकि एक सीट में इन्होंने जीत पा ली और 37 सीट जीत गए, तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा हिंदू समाज हार गया। और जिस लोग ये कहते हैं कि हम सब जगह हार गए। पता है आपको कांग्रेस पार्टी को 14 राज्यों में 0 सीट मिली है, 16 राज्यों में उनका वोट शेयर कम हुआ है। हम अरुणाचल में जीते, आंध्र में हमारी सरकार पहली बार, वहां पे एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से बन रही है, ओडिशा में पहली बार बन रही है हमारी सरकार, जो सिक्किम में बनी है एनडीए की, और हारे हम हैं, जीते हैं। तो बाकी की जगह कौन वोट देगा भाई? बाकी की जगह कौन वोट देगा? पहले मोदी जगन्नाथ साहब हम जीते हैं, हम सुनो प्रधानमंत्री बनने के बाद है। सुनो, अच्छा ये बताइए, ये जो एनडीए सरकार है, ये मोदी सरकार है कि नहीं? मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। मोदी जी ने एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है। क्या कह रहे हैं? एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है। केवल एक वाक्य, ये कह रहे हैं कि हमने मोदी सरकार बोला, अब एनडीए बोल रहे हैं। इनसे पूछें केरल में इंडिया अलायंस का था, केरल में इंडिया अलायंस का था, वहां पर राहुल गांधी को लात मार रहे थे, और यहां पर आकर गोष्ठी कर रहे हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बेस्ट ये है, बेस्ट ये है, बेस्ट मुझे लगता है ये इस डिबेट की, नहीं मैं केरल को छोड़िए, केरल को छोड़िए, केरल को छोड़िए, पीछे होइए, पीछे होइए। अरे एक सेकंड, देखिए अभी क्या हुआ, अभी अनुराग भदौरिया साहब ने क्या करा, उन्होंने एनडीए की सरकार पे ताली बजा दी, जबकि इंडिया अलायंस के ये एनडीए सरकार बनने पे ताली बजा रहे हैं। मतलब कमाल हो गया, एनडीए सरकार बनने पे ताली बजा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं भाई, एनडीए सरकार बनने पे ताली बजा रहे हैं। ओके, क्या सवाल है? जी जी बोलिए, सारे खड़े होकर पूछिए। सर मेरा क्या पॉइंट आपका? सर मेरा पॉइंट ये है कि जो सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली जब हम पॉलिटिकल कैंपेनिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है। ऑपोजिशन पार्टी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसकी वीडियोस को कहीं ना कहीं प्रमोट करी और चीजें करी जो कि एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करे डिक्टेटरशिप का। और सिर्फ वो जुड़े हुए हैं आईएनसी से, और वो आईएनसी के नेता हर्ष मदार वो जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए कहीं ना कहीं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे 100 करोड़ रुपीस 100 करोड़ डॉलर दे रहे हैं कि जितने भी पार्टीज हैं जो कि देश के लिए काम कर रही हैं उनको हटा दिया जाए। ओके ओके, ये आपका कहना है। ओके ओके, आपका पॉइंट क्या है? सर मैं इनसे ये कहना चाहूंगा, ये तब से सपा की सरकार कह रही है महंगाई महंगाई। सर आपने इस बार वो रिपोर्ट नहीं पढ़ा, 4.72 इन्फ्लेशन रेट है जी जी सबसे लोएस्ट। जी 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 जी, ओके ओके, आपका पॉइंट क्या है? सर राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज बोली थी कि इस बार 295 सीट आने वाली है, तो वो 295 सीट कहां आई? जीती तो बीजेपी सरकार। ओके ओके ओके, आपने अपनी बात को रखा जैसे रखिए, वो मत बोलिए। क्या पॉइंट आपका? सर राहुल गांधी जी ने बोला था कि जब उनकी सरकार आ जाएगी तो रिजर्वेशन 70% कर देंगे, तो क्या उन्हें टैक्स भी उन्हीं 70% लोगों से नहीं देना चाहिए? सरकार तो क्या ही नहीं है, पर ठीक है, ये एक पब्लिक व्यू है। पॉइंट ये है कि देखिए एक नैरेटिव बिल्डिंग होती है, और नैरेटिव बिल्डिंग में कि एनडीए का अगर शासन आएगा, मोदी का अगर शासन आएगा, तो आप लोग तो यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व वाली पार्टी आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये नैरेटिव को आगे बढ़ाया गया, जिसका खमियाजा उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में हुआ। मैं इतिहास में बताता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के सामने ये अवसर आया कि ओबीसी आरक्षण का समय जो है 10 साल पूरा हो चुका है, तो हर 10 साल पे वो बढ़ता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको 10 साल के लिए बढ़ाया, और हर सरकारें बढ़ाती रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में जो आर्थिक रूप में पिछड़े लोग थे उनको भी 10% आरक्षण दिया, तो खत्म करने का तो सवाल नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो लंबे समय से महिला आरक्षण विधेयक लंबित पड़ा था, कांग्रेस उसको तरह तरह की पेच में फंसा के रखती थी, और समाजवादी पार्टी तो चाहती ही नहीं थी कि महिला आरक्षण विधेयक पास हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की तमाम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संसद विधानसभा में जाने के लिए दिया। तो जो पार्टियां आरक्षण दे रही हो वो पार्टियां आरक्षण कैसे खत्म कर सकती है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इस बच्ची का एक सवाल है कि कांग्रेस, आपका सवाल है ना कि कांग्रेस ने कहा कि 75% या आरक्षण बढ़ाएंगे। हमारी बिहार में सरकार है, सरकार ने जातिगत सर्वे कराया और 10% आरक्षण। मैं इसको हिंदुओं को हम डिवाइड करने में, क्योंकि मैंने तीर्थ स्थलों के नाम स्वामी जी को बताए। रामेश्वरम क्या वहां भी पीडीए था? नासिक वहां भी पीडीए था, चित्रकूट भगवान राम की भूमि वहां भी पीडीए था, अयोध्या वहां भी पीडीए था। नहीं, डेवलपमेंट की बात थी। मैं अयोध्या गया, वाराणसी आपके चैनल के माध्यम से गया, उसके पहले 7-8 महीनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश घूम करके आया। अगर आप बाहर के बिजनेसमैन को ला करके अयोध्या की दुकानों के ठेके दे दोगे, वाराणसी के ट्रॉलर्स दे दोगे, और लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, 4-5 किलोमीटर में दुकानें तोड़ोगे हाईवे बनाने के लिए, और अयोध्या के नागरिक को मुआवजा नहीं मिलेगा, तो वो आपके खिलाफ वोट करेगा। एक सेकंड, मेरा पॉइंट सुनिए, आपके वक्तव्य को सुना, आपकी लॉजिकल बात है, लेकिन एक बात ये भी तो सच है कि एक तरफ अपील करी जा रही थी, जो नोमानी साहब ने अपील करी महाराष्ट्र के अंदर, और जो एक नेत्री ने अपील करी उत्तर प्रदेश के अंदर कि वोट जिहाद होना चाहिए। एक तरफ तो आप अपील करें कि एक मुश्त होकर आप वोट डालिए, वोट नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट नहीं करेगा, राजभर नाराज है इसलिए वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा, इसी चुनाव में कहा गया। और दूसरी तरफ इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा जा रहा था कि कैंडिडेट मत देखिए, लेकिन देखिए मोदी को कौन हरा सकता है, इसलिए वहां पर तो वोट जिहाद हो, और दूसरी तरफ मतलब एक जगह मत काटो, एक जगह में भी 100 जगह काटो, एक जगह में भी 100 जगह काटो, और फिर अपनी पॉलिटिकल गेम बना दो। उसमें क्या कहना चाहते हैं? पहली चीज देखिए, ये हुआ कि नहीं हुआ? मैंने आपसे बहुत कुछ हुआ इस चुनाव के अंदर। हैदराबाद में ओवैसी साहब के सामने जो माधवी लता जी, जिनका आपने भी इंटरव्यू लिया था, जब वो खड़ी थी तो मस्जिद को इशारा करके तीर चलाई, ये भी हुआ था। ऐसी बहुत सी बातें हुई थी, लेकिन ये चीजें रेटरिक में होती हैं, गलत हैं। लेकिन मेन मुद्दा, इस देश की जनता बड़ी समझदार है, इस देश की जनता ने वोट दिया, इस देश सुनिए इस देश की जनता ने किस मुद्दे पे वोट दिया, किस मुद्दे पे वोट दिया? तर्क दीजिए ना सर, आपको बोलने मत दो यार, आप सब
ये नथाल नहीं, आप देख रहे हो यार, हो गया जो होना है। अगला आदमी, ये वो आदमी मुझसे कह रहा है जो स्वयं में, ये वो व्यक्ति, अरे एक सेकंड भाई साहब, पानी पीजिए आप। शराब में पानी पिलाइए प्लीज। ये वो व्यक्ति कह रहा है जो स्वयं में नास्तिक है। मुझसे वो व्यक्ति इस बारे में चर्चा कर रहा है जिसे धर्म का ध्यान नहीं पता। अरे एक सेकंड जब आपका धर्म में विश्वास ही नहीं है तो क्या आप 20 सेकंड फिर शहजाद और फिर आप। मेरे कोई शब्द बुरे लग सकते हैं, हो सकता है, मगर ये यार वो ना कहना जिसने सेना को खून देने से मना किया, जिसने स्टेलिन का जूता पहन करके दुनिया देखी, चीनी चश्मा लगा करके लोगों को बहकाया, वो मुझे ये कहे कि मैं क्या बोलूं तुम पर। इतना सा शर्म बचा है। आप हिंदू बेल्ट में हार गए, आप हिंदू बेल्ट में हार गए, ये बार-बार कहा जा रहा है। जिसके लिए आपने बहुत कुछ करा उस बेल्ट में आप हार गए। ये मेरे ये बोले आपके बगल में खड़े बोल रहे हैं हमें माफ करो, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते इसलिए प्लीज। ये हिंदू में हार गए, मुस्लिम में हार गए, ये आपके बगल में बोला उनको डॉक्टर। हां हिंदू बेल्ट में हार बोला कि हिंदुत्व के एजेंडा पर हां ओके तो और क्या हुआ? हिंदू बेल्ट में आप हार गए, हिंदुत्व का एजेंडा। अच्छा मैं जवाब दूं जी उल्टा बताइए, टोपी पहन के मस्जिद में इफ्तार में जाते हैं तब ठीक होता है, और द्वारका में अगर कोई चला जाएगा यदुवंशी देख रहे हैं, यदुवंशी वो नहीं बोल रहे आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, देखिए अब आपने नैरेटिव सुना, बीजेपी हारी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी हारी महाराष्ट्र में, मैं स्वयं स्वीकारने को तैयार हूं, परंतु बीजेपी हार नहीं बता रहा, क्या बता रहे हिंदुओं की हार हो गई अयोध्या। और अगर अजमेर में ये लोग जीते तो क्या मुसलमानों की हार है क्या? अजमेर में हारना मुसलमानों की हार है क्या? अजमेर में हारना मुसलमानों की हार है क्या? देखिए मेरी बात फिर से आप देखिए कि कितना बड़ा इनके मन में विषैला जहर है कि अगर बीजेपी हारती है तो कहते हैं कि अयोध्या में हिंदू हार गया, और अगर ये लोग असम में जहां पर मुस्लिम बाहुल है वहां पर हारते तो क्या इस्लाम क्या बोलेंगे? इस्लाम क्या बोले कि औकात नहीं है सरकार से जुड़ा के ना जाएगा। हिंदू क्या हारेगा? बीजेपी क्या हिंदू क्या हारेगा? बीजेपी क्या हिंदू क्या कहना चाहिए? अखिलेश यादव ने बोला है। और एक बात सुनिए, अनुराग प्रश्न ये है, अनुराग मेरा प्रश्न ये है, देखिए हिंदू हारा हिंदुत्व हारा इस बात, लेकिन ईवीएम तो फाइनली जीत गई। अब ईवीएम की अस्थि तो नहीं निकालेंगे 4 कंधों पर।